Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 10 after completion of reflection. Now today we will study refraction. So what's the difference between reflection and refraction? So reflect when light collide to any surface that return light. यदि लाइट किसी पे कोलाइड होती है और बैक हो जाती है मतलब उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है तो कहा जाता है रिफ्लेक्शन। बट लाइट वो जनरली होता है किसमें? ओपेक मटेरियल से, जैसे मिरर एक ओपेक मटेरियल था। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन दैट लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट लाइट बिकम बेंड। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ये किसमें होगा? ये होता है ट्रांसपेरेंट। जैसे हम ये बात करें कहीं ये वाटर, जैसे रिवर की बात, अब यहाँ से सनलाइट आ रही है तो एक मीडियम हो गया एयर, दूसरा मीडियम क्या है? वाटर है। हम इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं, टू मीडियम्स लेते हैं, तो रेयर मीडियम दूसरा डेंसर मीडियम। सो हमको पता है एयर की डेंसिटी कम होती है तो ये कहलाएगा रेयर मीडियम। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है तो ये कहलाएगा डेंस मीडियम। सो आपको दो मीडियम पे कंपेयर करना। यदि लाइट रेयर मतलब एयर से वाटर पे आ गई, यहाँ पे लाइट आ गई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उस कंडीशन में डेंसिटी बढ़ने पर क्या हो जाता है? वहां पे कोलाइजन होता है, जिसकी वजह से जिसको इस एंगल से आना वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। क्या हो गया? बेंड हो गया। ये जो बेंड हो रहा है एक्चुअली ये इस डायरेक्शन से जाना था इसको, बट ये बेंड हो जाता है। यही फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। चलिए दूसरी बात करते हैं। ये कोई इस तरह से ग्लास है, क्लियर। अब ग्लास में ये एयर है, यहाँ पे एयर हो जाएगा रेयर मीडियम और ग्लास हो जाएगा डेंसर मीडियम, क्लियर। ग्लास क्या हो गया? डेंसर। यहाँ भी लाइट आ रही है, यहाँ इस डायरेक्शन से जाना था बट ये बेंड हो जाता है, ये बेंड होना कहलाता है रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब बेंड क्यों होता है? तो ये जो लाइन आ रही है इस लाइन को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, क्लियर। ये हो गया इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे उसको? इंसिडेंट रे, क्लियर। अब इस प्लेस में देखिए इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ग्लास के बाद फिर से लाइट जो है यहाँ पे था वो फिर से अपने डायरेक्शन में आ गया, क्लियर। तो हमको कंपेयर आगे टू पे कर रहे हैं, जैसे एयर रेयर से डेंसर या फिर डेंसर से रेयर, दो में कंपेयर कर सकते। अब लाइट फिर डेंसर से कहाँ पे जा रही है? रेयर में जा रही है। तो ये आता है कि फार अवे इन साइड ऑफ नॉर्मल, ये जो है नॉर्मल के साइड में आ गई और नॉर्मल से दूर जा रही है। तो ये हो जाएगा फार अवे फ्रॉम नॉर्मल। फार अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब नॉर्मल से दूर जा रही है, और दूसरा में नॉर्मल के साइड आ रही है, क्लियर। सेकंड में क्या होगा? नॉर्मल के टुवर्ड द नॉर्मल। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? टुवर्ड द नॉर्मल। अब आपको क्वेश्चन आता है दैट वाटर मीन टू से लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू एयर। कहां पे आ गई? वाटर टू एयर। सो दिस साइड बेंड द लाइट। लाइट का बेंड क्या होगा? तो वाटर मतलब डेंसर, तो डेंसर से जब रेयर में जाती है तो ये हो जाएगा फार अवे फ्रॉम नॉर्मल, और यदि रेयर से फिर से डेंसर में आती है तो इस हो जाएगा टुवर्ड द नॉर्मल। सो ऑलवेज याद रखिए डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर में होगा फार अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है, और रेयर से डेंसर में होगा टुवर्ड द नॉर्मल, क्लियर। तो आपको जो भी थिंग्स दे, जैसे आपको बोला जाता है कि डायमंड से ग्लास, तो डायमंड ज्यादा डेंसिटी है, ग्लास कम डेंसिटी है, सो डेंसर टू रेयर में जाएगा तो क्या होगा? वहां पे फार अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो हो गया रिफ्रैक्शन। चलिए इसको कुछ फिनोमेना देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे इन नॉर्मल दैट इंटरफेस अप टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन सेम प्लेन। चलिए यहाँ पे ग्लास स्लाइड ले रहे हैं,
लाइट इंसिडेंट, ये जो सरफेस है ये हो गया इसका नॉर्मल इंसिडेंट, क्लियर। सो जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर, दोनों क्या होते हैं हमें सेम प्लेन पे, नॉर्मल इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड सब क्या होते हैं सेम प्लेन पे होते हैं। हो रहा है क्लियर? ये जो लाइन है यहाँ पे आर नॉर्मल, ये क्या होंगे सब एक ही प्लेन पे होंगे। सेकंड बात करें, सो साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब साइन इंसिडेंट अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों का जो वैल्यू होता है यहाँ पे, उसका रेशियो का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। वही कांस्टेंट वैल्यू क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, क्लियर। और ये जो लॉ है दैट लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। सो जो कलर एब्जॉर्ब होते हैं या कलर जो निकलता है वो किस के ऊपर डिपेंड करता है? इसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। कि कौन सी मीडियम, एक मीडियम से आप दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो उस कंडीशंस में देखिए कुछ चीज हम लोग पढ़ते भी हैं कि कलर का एब्जॉर्ब होता है तभी हम लोग कलर दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे बोर्ड पे लाइट आ रही है, कुछ कलर को ये बोर्ड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ कलर को मीडिएट कर रहे हैं, और कलर मिक्स होकर भी आते हैं और नॉर्मल भी आते हैं, तो वो चीजें रिफ्लेक्शंस में आती है। तो जनरली यहाँ हम देखते हैं तो लाइट जब इंसिडेंट होती है, कोलाइड होती है तो बेंड हो जाती है। तो बेंड होती है उस कंडीशंस में इनका जो साइन आई का वैल्यू होता है, साइन आई का वैल्यू वो एक कांस्टेंट होता है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, और वही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट रेशियो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमको पता है कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे हमने ये बताया कि एयर से वाटर में जाती है तो डेंसिटी बढ़ने से स्पीड कम हो जाता है, तो उसका जो इंडेक्स आता है वही इंडेक्स कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, सो यहाँ पे वेलोसिटी 1 अपॉन वेलोसिटी 2, सब उसको डिपेंड करता है कौन से मीडियम में। जैसे कि यहाँ पे सपोज एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तब आप इसको कैसे डिनोट करोगे? तो ये लिखा है एन, जो ऊपर वाला होता है उसको पहले एन ए एयर अपॉन वाटर, एन ए अपॉन वाटर, या फिर ए से वाटर इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। वही वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर, इसके लिए डिनोट, मतलब जो ऊपर में लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं रेस्पेक्ट, उसके रेस्पेक्ट में क्या करना है आपको लिखना पड़ेगा। सॉरी पहले ये हो जाएगा वाटर से एयर, जैसे एयर टू वाटर में आना है, एयर अपॉन वाटर, ठीक है। वही इस तरह से यदि आपका लाइट जो है वाटर टू एयर है, चलिए सेकंड लिख लेते हैं, ऊपर में होगा वाटर और नीचे होगा एयर, तो इसका डिनोशन इस तरह से होगा इन एयर और वाटर। से एयर के रेस्पेक्ट में वाटर लिखना है, जो नीचे हम लोग उसको इस जगह पे पहले डिनोट करते हैं, एयर वाटर इज इक्वल टू इसका हो जाएगा वाटर अपॉन एयर, स्पीड ऑफ वाटर अपॉन एयर। जो वैल्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, बट यदि आपको एयर की स्पीड आए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कई बार लिखा नहीं होता, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको आप याद रखेंगे। एयर का लिखा नहीं जाता, एयर या वैक्यूम में गए तो इसमें याद रखें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बाकी आपको दिए जाएंगे, इसको नहीं दिए जाएंगे। चलिए कुछ निकालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, जब लाइट इंटर करती है एयर टू वाटर, लाइट इंटर कर रही है, यहाँ पे है एयर जो कि है रेयर मीडियम, यहाँ वाटर जो कि है डेंसर मीडियम, क्लियर। अब स्पीड ऑफ लाइट, तो हम इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से वाटर में आ रही है, इसलिए तो लिखेंगे W और A, W अपॉन A, वाटर के
के रिस्पेक्ट में एयर, तो यहाँ पे हो जाएगा v एयर अपॉन v वाटर। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको मैंने लिखा है, जो ठीक सा होता है इसको c से भी डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वाटर में है वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 2 × 10⁸ क्लियर। Correct clear? So 3/2 is equal to 1.5 ना होगा 3/2 उस प्लेस में, तो यहाँ पे लिखिए ये हो जाएगा 1.5 क्या है इंडेक्स, तो इसको n से डिनोट करते हैं। सो n w/a is equal to 1.5 इंडेक्स, क्लियर, मतलब इतने का वहां पे चेंजेस आ रहे हैं इंडेक्स में चेंज। अब एक चीज हम याद रखेंगे, दैट इज इन refractive index is inversely proportional to speed of light। दूसरा है refractive index directly proportional to density। कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जितना पॉजिटिव होगा स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी हाई। यहाँ भी हम समझ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब एयर से जब वाटर में आ रहा है तो लाइट का स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्लियर, स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, जब एयर से वाटर में आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, वहां पे लाइट की इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे तो आपको इजी सॉल्व होगा, वहां से सॉल्व होगा। सपोज क्वेश्चन आता है आपके, यहीं पे एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, कि यदि वाटर से एयर में है तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा वाटर, ये हो जाएगा एयर, यहाँ पे ये A/W, सो A/W, यहाँ पे लेंगे 2, यहाँ हो जाएगा 3 होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इस कंडीशन में सॉल्व करने के लिए, ये हो गया 2/3, दैट इज इन 0. क्या हो रहा है 66, आगे बढ़ो 0.66। देखिए दोनों का डिफरेंस है, इस कंडीशन में डेंसिटी के वैल्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपेयर, इससे पहले था 1.5, अभी है 0.6 है, सो 1.5 था ज्यादा था तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया, डेंसिटी है, ये कम हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं वैक्यूम के कंपेयर में, मतलब वैक्यूम से कंपेयर करने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वाटर, केरोसिन, क्वार्ट्ज, ग्लास एंड डायमंड, इसका आपको याद होना चाहिए, क्लियर। जनरली क्वेश्चन में दिए जाते हैं बट इतना आपको याद कर लेना। क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास व्हेन लाइट एंटर वैक्यूम टू ग्लास। चलिए ग्लास यहाँ पर बना लीजिए, ये हो गया वैक्यूम, इसको रोटेट करते हैं तो c इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वैक्यूम में कितना स्पीड 10 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको 1.65, इसका स्पीड निकालना है v निकालना है। सो अगेन ग्लास के कंपेयर में वैक्यूम या एयर बोल सकते हैं, तो उसको लिखेंगे g/a, ग्लास के कंपेयर में एयर, तो यहाँ पे होगा स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ से किसमें जा रहा है तो किसमें लिखेंगे, एयर से जा रहा है वैक्यूम में, ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसको हम लिखेंगे v/a। एयर का फिक्स है, वैक्यूम का वैल्यू 3 × 10⁸, इसको फिक्स है, इसको आगे ज्यादा करना c से भी डिनोट करते हैं उसको c से हो जाएगा 3 × 10⁸। क्या निकालना तो v निकालना। a का वैल्यू दिया है कितना, इंडेक्स दोनों के बीच का इंडेक्स कितना 1.65, ये यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.65।
10⁸ को इस वैल्यू लिख दीजिए 10⁸ इंटू 3 का इसके साथ करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 0 पॉइंट क्लियर कितना आ रहा है यहाँ पे 0 पॉइंट प्लेस में रिप्लेस कर देते हैं सो हियर दैट इज इन जगह पे हो गया 13 ये भी देखें 16.5 इसमें आप देखेंगे तो ये 0.8 के पास आएगा 0.8 क्लियर तो ये क्या होगा इसका स्पीड होगा इस तरह से हम एक से दूसरे में भी निकाल सकते हैं चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डायमंड व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डायमंड टू एयर थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे डायमंड से लाइट जो है एयर में आ रही है हो गया डायमंड से एयर अब यहाँ पे देखिए स्पीड एयर पे स्पीड आपको पता है किसका निकालना है डायमंड का निकालना है इंडेक्स है 2.24 तब आपका यहाँ पे हो जाएगा पहले ऊपर में लिखेंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हम उसको तो v डायमंड अपॉन v एयर इज इक्वल टू इंडेक्स इन a अपॉन d एयर के रिस्पेक्ट में डायमंड तो इंडेक्स का वैल्यू कितना था 2.24 ये हो गया v डायमंड क्लियर अपॉन v एयर के लिए हम लिख सकते हैं 3 into 10⁸ 8 3 into 10⁸ 8 तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.24 into 3 into 10⁸ 8 तो ये हो गया 10⁸ 8 into इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 3 4 जा 12 3 2 जा 6 7 3 2 जा 6 तो 6.24 into 10⁸ 8 मतलब लाइट में क्या होगा इसकी स्पीड जो है ज्यादा क्लियर डायमंड में ये हो रहा है यहाँ पे यदि इंडेक्स की बात करें तो ये इस तरह से आया 6.7 into 10⁸ 8 तो इस तरह आप निकाल सकते हैं पहले फोकस करें किसमें से किस में जा रहा है जैसे इसमें लिखे डायमंड टू एयर में जा रहा है निकालना किसका है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट जनरली आपको एक का स्पीड दिया जाएगा दूसरे का तो पहले से फिक्स रहता है 3 into 10⁸ 8 ये वैक्यूम का फिक्स है यदि दो अलग अलग जैसे डायमंड की जगह यहाँ एयर की जगह पे सपोज ग्लास तो किसी एक का स्पीड वहां पे दिया रहेगा दूसरे का आपको निकालना पड़ेगा दोनों का स्पीड दिया है तो इंडेक्स निकालना पड़ेगा हो रहा है क्लियर चलिए इसी पे तो कुछ होमवर्क देते हैं आपको so you have to homework question calculate the speed of light in glass पहले में ग्लास के लिए निकालना है जब लाइट क्या करे इंटर करे ग्लास टू एयर इंडेक्स यहाँ पे लिखा है हम इसका यूज कर सकते हैं ये सभी एयर के कंपेयर में इंडेक्स है जैसे ग्लास के साथ एयर है तो ये वाला आएगा सेकंड में है बेंजीन के साथ तो बेंजीन के साथ यहाँ पे इंडेक्स ये यूज कर रहे हैं ठीक है ये दोनों यूज होंगे बाकी दोनों में से स्पीड निकालना है एयर का फिक्स है सी का वैल्यू उसी के बेस में आपको कैलकुलेट क्लियर सो ओके थैंक यू